नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक। प्रथम अंक में व्याख्या हम 9 श्लोकों तक कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11 देखेंगे। उत्तर रामचरितम नाटक है, इसलिए इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो राम कह रहे हैं अनुगृहीता समोह, हम अनुगृहित हैं। अनुगृहित किनके लिए? वशिष्ठ आदि गुरुजनों के लिए अनुगृहित हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ का हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम अनुग्रहित हैं। क्यों? लौकिकानाम ही साधूनाम अर्थम वागम अनुवर्तते, ऋषिणाम पुनः आद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति। क्योंकि जो लौकिक सज्जन लोग हैं, साधारण लौकिक माने जो सांसारिक जीवन में रहने वाले सज्जन लोग हैं, उनकी वाणी जो है, वागम माने वाणी, अर्थ का अनुगमन करती है या अनुसरण करती है। अनुवर्तते माने अनुसरण करती है। किसका? अर्थ का, वस्तु का अनुसरण करती है। किनकी? जो लौकिक सांसारिक जीवन में रहने वाले साधु सज्जन लोग हैं, उनकी वाणी जो है अर्थ का अनुसरण करती है। लेकिन ऋषिणाम पुनः आद्यानाम वाचम अनुधावती, जो ऋषि लोग हैं, महर्षि लोग हैं, उनकी वाणी का अर्थ स्वयं अनुसरण करता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो ऋषि लोग जो आशीर्वाद देते हैं, यानी कि ऋषि लोग जो बोलते हैं वह होके रहता है। इसलिए ऋषि जनों ने, गुरु वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम वीर पुत्र वाला बनेंगे, वीर पुत्र को जन्म देने वाले बनेंगे, तो हमें ये प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि जो ऋषि लोग हैं वो जो बोलते हैं वो होके रहता है। ये मतलब है। अच्छा, आपको कितना आया समझ में? राम कहते हैं हम अनुग्रहित हैं, गुरु वशिष्ठ आदि का हम पर बड़ा अनुग्रह है, हम अनुग्रहित हैं, क्योंकि जो लौकिक साधु जन होते हैं उनकी वाणी वस्तु का अनुसरण करते हैं, पदार्थ का अनुसरण करते हैं। लेकिन जो प्राचीन ऋषि जन होते हैं उनकी वाणी का अर्थ स्वयं अनुसरण करती है, अर्थात ऋषि जन जो कहते हैं वह अवश्य ही होता है। राम कहते हैं हम अनुग्रहित हैं, अर्थात गुरु वशिष्ठ का हम पर बड़ा अनुग्रह है। आप इस संस्कृत और हिंदी को देख करके समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। श्लोक का भाव, श्लोक नंबर 10 का भाव है, साधारण संसारी सज्जनों की वाणी तो पदार्थ या वस्तु का अनुसरण करते हैं। जो साधारण लोग होते हैं वह उनकी वाणी पदार्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन ऋषियों की, महर्षियों की वाणी का अर्थ स्वयं अनुसरण करती है। जो वो बोलते हैं अर्थात उसकी, उनकी वाणी का अर्थ अनुसरण करते हैं, अर्थात वो जो बोलते हैं वह अवश्य होता है। ये यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप पॉज करके अध्ययन कर सकते हैं। तो ये श्लोक नंबर 10 जो है ये परीक्षा की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। जब अगर श्लोक नंबर 10 पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक से अवतरित है। फिर इसका एक प्रसंग बनेगा। प्रसंग में आप लिख सकते हैं जो महान ऋषि जन होते हैं वह जो बोलते हैं वह अवश्य घटित होता है। फिर जाके इसकी व्याख्या आप लिख सकते हैं कि साधारण संसारी सज्जनों की वाणी तो पदार्थ या वस्तु का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी का अर्थ स्वयं अनुसरण करता है, अर्थात जो ऋषि महर्षि ज्ञानी जन बोलते हैं वह अवश्य ही होता है। गुरुजनों ने, ऋषि जनों ने हमें आशीर्वाद क्या दिया है
कि हम वीर पुत्र वाले बनेंगे तो हम ये बन के रहेंगे, अर्थात जरूर बनेंगे। आगे देखते हैं, अष्टावक्र कहते हैं, इदं च भगवत्या अरुन्धत्या देवी भी शांतया च भूयो भूय संदिष्टम। इदं भगवत्या अरुन्धत्या, भगवती अरुंधति ने, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति, गुरु माँ कह सकते हैं उनकी। तो भगवती अरुंधति और देवी भी, देवियों के द्वारा 3 देवियां हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। अरुंधति ने, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आदि देवियों ने, शांता और शांता ने, भूयो भूय मैंने बार बार, संदिष्ट मैंने आदेश दिया है, संदेश दिया है। अष्टावक्र संदेश लेकर आए हैं, वह किसका संदेश लेकर आए? अरुंधति का, तीनों महारानियों का, शांता का संदेश लेकर बार बार संदेश दिया है। क्या? यो कश्चित गर्भदोहदो भवत्या अस्यासो अवश्यम अचिरान मानितव्य। यो मैंने जो कश्चित गर्भदोहदो, जो गर्भ में है, गर्भ काल में, भवत्या मैंने आपका, अस्या मैंने उस सीता का गर्भ काल में, गर्भ दोहदो कहते हैं गर्भ काल में जो भी इच्छा है। आपने देखा है गर्भ काल में खाने पीने का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है। जो घर के सदस्य होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, वो गर्भवती का बहुत ध्यान रखते हैं। ये समझदारी सभी को होगी, सबने अपने घरों का माहौल देखा होता। तो गर्भ दोहदो का मतलब है जो गर्भ काल में जो गर्भवती है उसको आवश्यक चीजें जो चाहिए वह क्या हो जानी चाहिए? सो अवश्यम अचिरात, अवश्य ही, सो मैंने वह अवश्य ही, अचिरात मैंने बहुत जल्दी जल्दी से, मानितव्य मैंने पूरी हो जानी चाहिए। तो किसने अरुंधति ने आदेश दिया, तीनों देवियों ने आदेश दिया है, संदेश दिया है, शांता ने आदेश दिया, बार बार संदेश दिया है कि गर्भकाल में सीता को जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए वह अवश्य ही जल्दी से पूरी हो जानी चाहिए। राम कहते हैं क्रियते यद ऐसा कथयति, राम कहते हैं क्रियते ऐसा हम करते हैं, यद मैंने जो, ऐसा मैंने यह, कथयति मैंने कहते हैं, जो यह कहती है हम वो करते हैं। अर्थात जो भी इसने हमको आदेश दिया, जो भी सीता ने हमको कहा वो हम क्रियते, हम क्या, हमारे द्वारा किया जाता है, इसका हम ध्यान रखते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं, ननांदुपत्या च देव्या संदिष्टम। ननांदु मैंने ननद के, पत्या मैंने पति, ननद के पति का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ननद यानी कि शांता, पत्या मैंने पति यानी कि ऋषि श्रृंग। ननांदु पत्या का मतलब ऋषि श्रृंग, चौ मैंने और देव्या मैंने देवी शांता ने, संदिष्ट मैंने आदेश दिया है। ऋषि श्रृंग और देवी शांता ने क्या आदेश दिया? वत्से कठोर गर्भेति, हे वत्से तुम कठोर गर्भ में हो, इसलिए न आनीताशी, इसलिए तुमको न मैंने नहीं, आनीताशी मैंने बुलाया गया। सभी लोग गए हैं ना ऋषि श्रृंग के घर में यज्ञ में, तो सीता और राम नहीं गए हैं, इसलिए संदेश दे रहे हैं, हे वत्से तुम कठोर गर्भ में हो। कठोर गर्भ वाला इधर उधर नहीं जा सकता है, रात रिश्तेदारी में इधर उधर आप समझ सकते हैं, वो नहीं जाते, इसलिए तुम कठोर गर्भ में हो। न आनीतासी, इसलिए तुमको नहीं बुलाया गया, वह तुम नहीं आए यहाँ। वत्सो अपि राम भद्र तू तद विनोदार्थम एव स्थापित। वत्सो अपि, वत्स राम भद्र को भी, तद मैंने तुम्हारे, विनोद मैंने आमोद प्रमोद के लिए, स्थापित मैंने रखा गया है। वत्स जो राम भद्र हैं इनको भी तुम्हारे विनोद के लिए रखा, आमोद प्रमोद के लिए रखा, यानी कि तुम्हारी रक्षा के लिए जो राम भद्र हैं, राम हैं, उनको रखा गया है। वत्सो अपि राम भद्र तद विनोदार्थमेव स्थापितः तत् पुत्र पूर्ण उत्संगाम आयुष्मती द्रक्ष्याम। तो पूर्ण पुत्र वाली जब तुम हो जाओगी, तुम आयुष्मती हो जाओगी, तब हम आपको द्रक्ष्यामने देखेंगे। जब तुम पूर्ण पुत्र वाली हो, जब पुत्रवान हो जाओगी, पुत्रवती हो जाओगी, जब तुम पुत्र को जन्म दोगी, तुम आयुष्मती हो जाओगी, तब हम आपको देखेंगे। अष्टावक्र आते हैं, कहते हैं भगवती अरुंधति, कौशल्या, सुमित्रता, कैकेयी और शांता ने आपको बार बार संदेश दिया है।
गर्भकाल में सीता माता को जो भी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी वह अवश्य ही अति शीघ्र पूरी होनी चाहिए। राम कहते हैं ऐसा ही किया जाता है, जो यह कहती है वो हम करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं जो ननद के पति यानी कि ऋषि शृंग हैं और देवी शांता हैं, उन्होंने आपको संदेश दिया है कि हे वत्स, तुम कठोर गर्भ में हो, हे वत्स तुम कठोर गर्भ में हो, इसलिए तुमको यहाँ पर नहीं बुलाया गया। वत्स रामभद्र को तुम्हारे आमोद प्रमोद के लिए स्थापित किया गया, रखा गया, यानी कि तुम्हारे संरक्षण के लिए उनको रखा गया है। जब तुम पूर्ण पुत्रवती हो जाओगी, आयुष्मती हो जाओगी, तब हम तुमको द्रक्षा मने देखेंगे, यानी कि जब तुम बच्चे को जन्म दोगी, पुत्र को जन्म दोगी, आयुष्मती हो जाओगी, तब हम आपको देखने आएंगे। राम, अब ये वाली बात आती है ना, राम को क्या आता है, सहर्ष लज्जा स्मितम। राम को हर्ष भी होता है, लज्जा भी आती है, स्मित मुस्कान भी आती है। जब कहा गया कि राम को भी आपके आमोद प्रमोद के लिए रखा गया है, तो राम को इस बात से हर्ष भी हुआ, शर्म भी आई, मुस्कुराहट भी आई। तो उसने, राम ने कहा तथास्तु, ऐसी फीलिंग के साथ हर्ष भी आया, लज्जा भी हुई, मुस्कान भी आया, तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवता वशिष्ठे न किंचित आदिष्टो अस्मि। भगवान वशिष्ठ ने कुछ आदेश नहीं दिया है। राम कह रहे हैं भगवान वशिष्ठ, उनके गुरु जो हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ आदेश नहीं दिया है। अष्टावक्र कहते हैं सूर्यताम, सुनिए। अब भगवान वशिष्ठ ने राम के लिए क्या आदेश दिया है सुनिए, सूर्यताम सुनो। अब ये श्लोक जो है परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझने करेंगे। इसी का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना आना चाहिए। इसका अर्थ देखते हैं। जामातृयज्ञेन वयम निरुद्धा त्वं बाल एवसि नवं च राज्यं युक्तः प्रजानां अनुरंजने स्या तस्माद् यशो यत परमं धनं वो। आइए बहुत सरलता से इसको सीखते हैं। अष्टावक्र क्या कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, जामातृ यज्ञेन वयम निरुद्धा, यानी कि वशिष्ठ का संदेश लेकर आ गए। वशिष्ठ क्या करें, हम जामाता यानी कि ऋषि श्रृंग के यज्ञ में, वयम मने हम, निरुद्धा मने रुके हुए हैं, गए हुए हैं। हम जामाता, दामाद, जामाता का मतलब दामाद, ऋषि श्रृंग के यज्ञ में, वयम मने हम, निरुद्धा मने गए हैं, वहीं रुके हुए हैं। त्वम बालह एव असि, त्वम मने तुम, बालह मने बच्चा हो, तुम बालक हो, एव बालक ही हो अभी। त्वम मने तुम, किसको कह रहे हैं, राम को कह रहे हैं। त्वम बालह एव असि, तुम बालक हो अभी, तुम बच्चे हो अभी। नवम राज्यम, नवम च राज्यम, राज्य क्या है, नया है। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम जामाता के यज्ञ में गए हैं। अष्टावक्र राम को बता रहे हैं वशिष्ठ का संदेश, यानी कि वशिष्ठ का संदेश क्या है कि वशिष्ठ ने, हम जामाता ऋषि श्रृंग के यज्ञ में गए हैं, तुम बालक हो, राज्य नया है। युक्तो प्रजा नाम अनुरंजनेशा, तुम प्रजा के अनुरंजन में, तुम प्रजा के मनोरंजन में लगे रहो। युक्त मने लगे रहो, प्रजा नाम मने प्रजा के, अनुरंजने मने मनोरंजन में। तुम प्रजा की देखभाल करो, प्रजा का मनोरंजन करो, प्रजा के मनोरंजन में लगे रहो। इससे तुम्हें तस्माद यश हो, यश मिलेगा। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, यश मिलेगा। तभी तो राम का यश आज तक जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रजा का अनुरंजन किया, प्रजा को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होने दिया, इसलिए राम का यश आज तक है। तो तस्माद यशो, इसलिए जब तुम प्रजा का अनुरंजन करते रहोगे, प्रजा की देखभाल करोगे, तो तुम्हारा यश बढ़ेगा। तस्माद धन यश, यश शब्द है यहाँ पर, तस्माद धन यश, इसलिए तुम्हारा यश बढ़ेगा। यत परमम धनम वो, तुम्हारे, वो मने तुम्हारे लिए परम धन होगा। यश ही परम धन होता है। यश किसको कहते हैं, मान सम्मान जब बढ़ेगा ना, वही परम धन होता है। करोड़पति होना बहुत अच्छी बात नहीं है, यश होना चाहिए, होनी चाहिए, और वही यश जो होता है तुम्हारे लिए परम धन होगा।
सबके लिए परम धन होता है। वो मने तुम्हारे लिए, वो का अर्थ यहाँ पर तुम्हारे लिए। वशिष्ठ का संदेश है कि तुम्हारे लिए वह यश जो है परम धन है। यश कैसे बढ़ेगा? तुम प्रजा के अनुरंजन में लगे रहो, तुम प्रजा का कल्याण करने में लगे रहो, इससे तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, जो परम धन होगा, जो यश तुम्हारे लिए परम धन होगा। कितना अच्छा संदेश वशिष्ठ ने राम को दिया है यहाँ पर अष्टावक्र के माध्यम से, कि एक बार पुनः राम को, जब राम ने सुना कि रामचंद्र जी को सीता के मनोरंजन के लिए रखा गया है, तो राम को हर्ष भी होता है, शर्म भी लगती है और मुस्कान भी आती है। ऐसी स्थिति में राम कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। राम की पत्नी सीता गर्भवती है, राम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इस वक्त। भगवत वशिष्ठ ने कुछ नहीं कहा, कुछ संदेश नहीं दिया, तो वशिष्ठ ने क्या संदेश दिया? अष्टावक्र कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं, हम लोग जामाता का मतलब होता है दामाद, के यज्ञ में, अर्थात जामाता ऋषि श्रृंग के यज्ञ में गए हुए हैं। वयम मने हम, निरुद्धा मने रुके हुए हैं। 100 है, इसका यहाँ निरुद्धा में विसर्ग बन जाएगा। त्वम बालः एवसि, 100 को नहीं पढ़ रहा हूं मैं, 100 का विसर्ग बन गया और ये विसर्ग कहाँ चले जाएगा? निरुद्धा में चले जाएगा। ठीक है, 100 का विसर्ग निरुद्धा में। अब बचेगा त्वम, त्वम मने तुम होता है। त्वम बाल एव असि, तुम बालक, एव मने ही, असि मने हो, तुम अभी बालक ही हो। नवम च राज्यम, और राज्य नया है, तुम प्रजा के अनुरंजन में युक्त लगे रहो, जिससे तुम्हें यश की प्राप्ति होगी और यश तुम्हारे लिए परम धन होगा। धन्यवाद, नमस्कार।